नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1000 लीटर का टैंक यहाँ पर स्थापित हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि इसको लगाने का टोटल लेबर मटेरियल खर्च कितना आ गया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1000 लीटर का वाटर टैंक है। इसका कंपनी नेम आप पढ़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस कंपनी का क्या नाम है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 6000 रुपये का मिला हुआ है। वैसे आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो 6000 रुपये का हमारा वाटर टैंक हो गया। वाटर टैंक के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वाटर टैंक में निप्पल लगता है। और एक वाटर टैंक लगाने में टोटल 3 निप्पल लग जाते हैं। एक यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, तीसरा यहाँ पर लगा हुआ है। और एक निप्पल की यदि हम प्राइस की बात करें तो हमें 70 रुपये यानी कि 70 रुपये का एक निप्पल मिलता है। और एक टैंक लगाने में टोटल 3 निप्पल लगे हुए हैं तो 210 यानी कि 210 रुपये का हमारा निप्पल हो गया। निप्पल के बाद आप देख सकते हैं कि टैंक लगाते समय कुछ इस तरीके से यूनियन लगता है। और एक टैंक में टोटल 2 यूनियन लग जाते हैं। एक यहाँ पर लगता है और दूसरा यहाँ पर लगता है। और एक यूनियन के लिए हम प्राइस की बात करें तो 70 रुपये यानी कि 70 रुपये का एक यूनियन हमें मिलता है। तो 2 यूनियन मिलाकर 140 यानी कि 140 रुपये हो गया। यूनियन के बाद आप देख सकते हैं कि टैंक लगाते समय कुछ इस तरीके से एल्बो लगता है। और एक टैंक में टोटल 3 एल्बो लग जाते हैं। एक ये एल्बो यहाँ पर है, दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है और तीसरा वहाँ पर है। तो टोटल यहाँ पर 3 एल्बो लगे हुए हैं। और एक एल्बो की यदि हम प्राइस की बात करें तो 25 रुपये यानी कि 25 रुपये का हमें एक एल्बो मिल रहा है। और 3 तो उस हिसाब से 3 एल्बो का 75 रुपये यानी कि 75 रुपये का एल्बो हो गया। एल्बो के बाद आप देख सकते हैं कि टैंक में कुछ इस तरीके से वाल्व लगाया जाता है। यदि हम वाल्व के प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 120 यानी कि 120 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक का मिलता है। बट यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 180 यानी कि 180 रुपये का एक पीस मिला हुआ है। वैसे आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो 180 यानी कि 180 रुपये का हमारा वाल्व हो गया। के बाद आप देख सकते हैं कि पाइप को जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से सुलेशन की ज़रूरत होती है। और यदि हम सुलेशन के प्राइस की बात करें तो आपको 80 रुपये का इस तरीके से सुलेशन लेना पड़ेगा। तो 80 रुपये का हमारा सुलेशन हो गया। सुलेशन के बाद नेक्स्ट यदि हम पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टैंक लगाते समय कुछ इस तरीके से पाइपें लगती हैं। तो टोटल भाई लगभग 15 से 20 फीट पाइपें लग जाती हैं। और मार्केट में 10 फीट का एक लेंथ आता है। तो ऐसे में आपको 20 फीट पाइप लेनी पड़ेगी। तो यदि हम पाइप के प्राइस की बात करें तो एक 10 फीट का जो लेंथ है वो 300 यानी कि 300 रुपये का आता है। तो 20 फीट आपको लेना है तो लगभग 600 रुपये की आपकी पाइप लग जाएगी। पाइप के बाद नेक्स्ट यदि हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इतना बड़ा वाटर टैंक बाइक या फिर साइकिल से तो आएगा नहीं। तो ऐसे में बाजार से घर तक लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि आपका घर मार्केट से 1 से 1.5 किलोमीटर है तो 100 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाएगा। तो 100 रुपये भाई ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया। और इसको लगाने के लिए जो मिस्त्री आएगा वो आपसे 1000-1200 रुपये मांगेगा। बट यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 800 रुपये में लगा कर गया है। वैसे आपके एरिया में एक टैंक लगाने का क्या रेट चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो 800 रुपये इसको लगाने का लेबर रेट हो गया। लेबर रेट के बाद इसको लगाने के लिए जो मिस्त्री आएगा उसको लंच में आपको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे में 100 रुपये हमारा लंच पर खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम टोटल की बात करें तो भाई इस टैंक को लगाने में 8285 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 2026 में 1000 लीटर का वाटर टैंक लगाने वाले हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका 8000 से लेकर 8500 तक का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।